हेलो, वेलकम टू कैरियर स्टडीज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और पिछले कई दिनों से हम लोग लघुत्तम की बात कर रहे हैं। लघुत्तम एक कितना छोटा टॉपिक है, फिर भी इसमें इतनी सारी बातें कहाँ से निकाल के हम ला रहे हैं, ये आप आश्चर्य में ज़रूर होंगे कि लघुत्तम भी कोई पढ़ने की चीज़ है, लेकिन फिर भी आप इतना लंबा क्लास ले रहे हैं इसमें, क्योंकि लघुत्तम के एप्लीकेशंस बहुत होते हैं। क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होता है कि इसका लघुत्तम निकालिए, बल्कि आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आता है कि ये इसमें से लघुत्तम निकालना चाहिए था, और लघुत्तम निकालने से प्रश्न बनेगा। यह बात समझने के लिए कि प्रश्न की अलग अलग प्रकृति क्या होती है, जिसमें लघुत्तम हमें निकालना होता है। अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को डिस्कस करना, उनका विश्लेषण करना जरूरी है। इसलिए हम कुछ और प्रश्नों को आज डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपसे आगे बात होगी। तो आज की क्लास में हम लघुत्तम के उन एप्लीकेशंस की बात करते हैं जिसमें हमको लघुत्तम निकालना होता है, और प्रश्न में सीधे सीधे ये नहीं लिखा होता कहीं पर भी कि आपको लघुत्तम ही निकालना है। कैसे उन प्रश्नों की पहचान करेंगे, और ऐसी क्या बात उन प्रश्नों में दी गई होती है जिससे हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इसमें लघुत्तम ही निकालना है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इस टॉपिक का, जिसको आपको सीखना चाहिए। तो आइए आज हम उन पहलुओं पे बात करते हैं और विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के जरिए उनको साधने की कोशिश करते हैं। तो आइए पहला प्रश्न आज का हम लेते हैं, जिसमें लिखा है कि 4 घंटियां, ऐसा हो सकता है प्रश्न कि 4 घंटियां एक मंदिर की 4 घंटियां एक मंदिर की क्रमशः 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड और 20 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। 20 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। ठीक है। यदि पहली बार सुबह 6 बजे एक साथ बजती है, तो दोबारा फिर एक साथ कब बजेंगी? ये सवाल है, और इस तरह के सवाल होते हैं। इस प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको ये नहीं लग रहा है कि इसमें लघुत्तम निकालना है। न यहाँ पे ऐसा कहीं लिखा है कि संख्याओं से भाग देने पर, जो पिछली कक्षा में हमने चर्चा किया था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सवाल लघुत्तम का है? अभी तो चूंकि हम लघुत्तम की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए आप गेस कर सकते हैं कि लघुत्तम का ही सवाल होगा, वरना मैं क्यों लिखता। लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि आपको इसमें ऐसी क्या खास बात दी गई है जिससे ये पता चले कि ये लघुत्तम का ही सवाल है, और लघुत्तम लेने पर ये क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए, लघुत्तम का जो बेसिक डेफिनेशन हमने कहा था, तो उस समय ये कहा था कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी मल्टीपल का मतलब क्या हुआ कि संख्याओं का गुणक, और ऐसी गुणक जो कॉमन हो दोनों में, यानी संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही हो, और ऐसी पुनरावृत्ति वाली नंबर जिसमें सभी की पुनरावृत्ति एक साथ हो रही, तो उसमें लघुत्तम निकालते थे। जैसे हमने कहा था कि 4 और 6 का लघुत्तम निकालना है, तो 4 का पहले गुणक लिखते हैं, 4 8 12 16 ऐसे, और 6 का फिर गुणक लिखते हैं, 6 12, 12 दोनों में है। तो पहला 12 वैसी संख्या है जो दोनों में गुणक है और दोनों में कॉमन है। वैसे ही जब संख्याओं की पुनरावृत्ति होनी हो, 4 8 12, इनकी क्या हो रही है? इनकी मल्टीप्लीकेशन हो रही है, इनकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो हमें लघुत्तम निकालना चाहिए।
यहाँ पे घंटियां बार बार बज रही है। तो इस संख्याओं की वो 10 सेकेंड 12 सेकेंड का जो 15 सेकेंड का अंतराल है, इनकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, तो बार बार होने की वजह से यहाँ पे हमें लघुत्तम निकालना चाहिए। 10 की पुनरावृत्ति हो रही है क्योंकि 10 वाली सेकंड बाद वाली घंटी हर एक 10 सेकंड के बाद बज रही है। 12 सेकंड बाद वाली भी हर एक 12 सेकंड के बाद बज रही है। 15 सेकंड बाद भी फिर एक साथ कब बजेगी, इसके लिए यानी संख्याओं का एक साथ पुनरावृत्ति कब होगा ये हमें ज्ञात करना है। इसलिए इस प्रश्न में हमें लघुत्तम ही निकालना होगा। और इस प्रश्न का लघुत्तम हम क्या करेंगे, लघुत्तम निकाल देंगे। अगर ये प्रश्न समझ में आ जाए तो ये सिर्फ 2 सेकंड का काम है। अब यहाँ पे हम 10, 12, 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा बताइए, 60 होगा, है ना। तो 60 सेकंड के बाद ही फिर से पुनरावृत्ति होगी। हर एक 60 सेकंड के बाद इनकी पुनरावृत्ति होगी। तो अगर सुबह 6 बजे 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट, और 1 मिनट के बाद इनकी पुनरावृत्ति होगी। इसका मतलब ये हुआ कि सुबह 6 बजे एक साथ बजी हैं, तो दोबारा फिर 1 मिनट बाद, दोबारा फिर 1 मिनट बाद, अर्थात 6:01 पर एक साथ बजेंगी, है ना। तो ये सवाल का जवाब होगा, दोबारा इस समय होगा। तो 6:01 पर फिर दोबारा एक साथ बजेगी हर एक 1 मिनट के बाद। ठीक है, उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। तो अब ऐसा ही एक दूसरा सवाल फिर इस तरह का थोड़ा घुमा के हो सकता है कि यदि किसी मंदिर की घंटी 10, 12, 15 और 24 सेकंड के बाद, सेकंड अब छोड़िए, बहुत सेकंड हो गया, मिनट कर देते हैं। मिनट के बाद, मिनट के अंतराल पर बजती हैं, ये अंतराल पर बजती हैं, तो बताएं 10 बजे से 11 बजे के बीच, 10 बजे से 11 बजे तक, कितनी बार बजेंगी, कितनी बार एक साथ बजेंगी, जब पहली बार 10 बजे एक साथ बजी हैं, एक साथ 10 बजे बजी हैं, तो उसके बाद 10 बजे से 11 बजे तक कितनी बार बजेगी। ठीक है, तो ये हमें बजी है। अब ये सवाल कुछ इस तरह का हो गया। सवाल के लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान देना होगा। यहाँ पर भी एक साथ बजनी है, यानी रिपीटेशन उनकी होनी है, और एक साथ का रिपीटेशन, ये पुनरावृत्ति होनी है। इसलिए प्रश्न में हमें लघुत्तम निकालना चाहिए। तो प्रश्न में लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक, है ना। उत्तर हम इसका लिखते हैं कि हल क्या होगा। प्रश्न का हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रश्न का लघुत्तम निकालना होगा। तो 10, 12, 15 और 24 का लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा जी, 120 मिनट। 120 मिनट हो गया। 120 मिनट का मतलब हुआ 2 घंटा, है ना। अब ये 2 घंटा में एक बार बज रहा है, तो 10 बजे से 11 बजे के बीच में क्या बजेगा बताइए। 10 बजे बजा है, तो अगली बार फिर 12 बजे बजेगा ना। तो कितनी बार एक साथ बजी, 10 बजे एक बार बजी है। और लिखा है सवाल में 10 बजे से, मतलब 10 बजे भी काउंट करना है। 11 बजे तक एक बार भी नहीं बजेगा, लेकिन 10 बजे एक साथ बजा है, ये प्रश्न में ही लिखा हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक बार बजेगी, जो 10 बजे बजी है बस वही, उसके बाद नहीं होगा।
अगर इस सवाल में ये सेकंड होता, ठीक है ना, अभी इस सवाल का जवाब एक बार हो गया, अगर इस सवाल में सेकंड होता ये मिनट के बजाय, तो यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए कि सेकंड होता यहाँ पे जैसा कि पहले लिखा था, तो क्या होता, अगर ये सेकंड होता तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी आंसर क्या होता, ये सेकंड में आता, और सेकंड में आने से ये क्या होता, ये सेकंड में आता तो ये मिनट हो जाता। बताइए, तो ये होता यहाँ पे इतना सेकंड, 120 सेकंड का मतलब हुआ 2 मिनट। 2 मिनट में एक बार बजता है, तो 10 से 11 यानी 60 मिनट में कितनी बार बजेगा। तो 60 मिनट में यहाँ पे जो शब्द लिखा है 10 बजे से 11 बजे तक, यानी 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटा हुआ, 1 घंटा 10 के बाद से 11 तक 1 घंटा हुआ, और 1 घंटा में हर एक 2 मिनट के बाद बजेगा तो 30 बार बजेगा, लेकिन एक 10 बजे से उसको भी कैलकुलेट करना है, तो कुल उत्तर 31 हो जाएगा। हर एक 2 मिनट के बाद बजता है, इसलिए 1 घंटे में 10 के बाद 11 बजे तक कितना देर बजेगा, 60/2 यानी 30 बार, और एक बार 10 बजे, 10 बजे, ठीक 10 बजे एक बार, ठीक 10 बजे एक बार, तो कुल मिलके कितना हो गया, ये एक बार, इसका मतलब हुआ कुल 31 बार बजेगा, 31 बार बजेगा, ठीक है ना। 10 से 11 के बीच में अगर पूछा जाता तब क्या होता, तब आंसर होता 29 बार, 10 से 11 के बीच में। और ये सवाल अगर लिखा होता कि 10 बजे एक साथ बजी है, फिर 11 बजे तक दोबारा कितनी बार बजेगी, तो अब आंसर होता 30 बार, क्योंकि 10 बजे एक बार बज गया है, और दोबारा कितनी बार बजेगी, तो दोबारा तो 30 बार बजेगा जी, है ना, 11 बजे तक, तब आंसर होता 30 बार। और ये होता है कि 10 से 11 के बीच में कितनी बार बजेगी, तो न 10 को काउंट करते न 11 को काउंट करते, तो इसका मतलब आंसर होता उनके बीच का 29 बार। तो ये लैंग्वेज का जो लिखा होगा क्वेश्चन में, वो आप समझेंगे और उसी के अनुसार अपना उत्तर डिसाइड करेंगे, उसी के अनुसार उत्तर होगा। तो ये 29, 30 और 31 तीनों तरह के सवाल के लिए आपको लैंग्वेज समझनी होगी, और उस लैंग्वेज के आधार पे आप उत्तर अपना दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो प्रश्न की वैरायटी थोड़ा और बदलते हैं। 6 धागे, 6 धागे, ठीक है ना, 6 धागे एक साथ कंपन करना शुरू करते हैं, एक साथ कंपन, स्ट्रिंग कंपन करना शुरू करते हैं, करना शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है, तथा वे 1 मिनट में, वे 1 मिनट में, 1 मिनट में क्रमशः 4, 5, 6, 4, 5, 6, 10, 12 और 15 बार कंपन करते हैं, बार कंपन करते हैं, कंपन करते हैं। तो बताएं कि 60 मिनट में कितनी बार कंपन करेंगे, 60 मिनट में कितनी बार कंपन करेंगे, कितनी बार एक साथ कंपन करेंगे, कितनी बार एक साथ कंपन करेंगे, कंपन करेंगे, ठीक है, ये होता है। अब बताइए कैसे होगा, कितनी बार एक साथ कंपन करेंगे। तो इस सवाल का जवाब आप कैसे दे पाएंगे और क्या होगा, आप जरा सोचिए तो हम देखें। कितनी बार कंपन करेंगे ये बात बतानी है, और आप इस सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं। यहाँ भी एक साथ यानी पुनरावृत्ति होनी है, ठीक है ना, एक साथ का मतलब पुनरावृत्ति होनी है। तो पुनरावृत्ति जब होनी है तो इसलिए लघुत्तम निकालना पड़ेगा।
और लघुत्तम निकालना पड़ेगा तो 4, 5, 6, 10 और 12 और 15 का लघुत्तम निकालना पड़ेगा। लेकिन जब ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा टेक्निकल बात है, ध्यान से देखिए, एक साथ शुरू कर रहे हैं और 1 मिनट में ये कंपन करते हैं इतनी बार। इसका मतलब है कि ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 60 सेकेंड में इनकी पुनरावृत्ति होती है। ये 1 मिनट में सबकी पुनरावृत्ति होती है, चाहे कोई 4 बार पुनरावृत्ति करे, चाहे कोई 5 बार करे, चाहे कोई 6 बार, चाहे कोई 10 बार, चाहे 15 बार, चाहे 12 बार, इनकी पुनरावृत्ति 1 मिनट में होती है। यानी एलसीएम इनकी साफ साफ लिखा हुआ है कि हर एक 1 मिनट के बाद एक साथ तो बजते ही बजते हैं। बेशक कोई 4 बार बज रहा हो, या कोई 5 बार बज रहा हो, या 6 बार बज रहा हो, या 10 बार बज रहा हो, लेकिन उनकी रिपीटेशन 60 सेकेंडवा टाइम में यानी 1 मिनट में होती ही होती है। तो 1 मिनट इनका खुद लघुत्तम दिया हुआ है, 1 मिनट इसका लघुत्तम ऑलरेडी दिया हुआ है। 1 मिनट में एक बार पुनरावृत्ति होती है सबकी, एक साथ 4 बार पुनरावृत्ति हो रही है, 5 बार, 6 बार, लेकिन 1 मिनट में सबका एक बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो 60 मिनट में 60 बार पुनरावृत्ति होगी, यही इसका उत्तर है। बस इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ये ऑलरेडी लिखा हुआ है कि एक बार 1 मिनट में 4 बार बजता है, 4 बार कंपन करते हैं, इसका मतलब 4 बार उनकी पुनरावृत्ति होती है। तो 4, 5, 6, 10, 12 और 15 सेकंड नहीं लिखा ना, यहाँ ऑलरेडी संख्या लिखी हुई है। जैसे यहाँ पे हम कहते हैं कि ये 2 मिनट इनका एलसीएम हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि 15 जो 10 सेकंड में बज रहा है वो 2 मिनट में 12 बार उसकी पुनरावृत्ति हुई होगी। 10 सेकंड के अंतराल पे जो बज रहा है वो 1 मिनट में 6 बार पुनरावृत्ति होगी, 10 पे, 20 पे, 30 पे, 40 पे, 50 पे, 60 पे, फिर इस तरह से 70 सेकंड, 80 सेकंड, 90 सेकंड, 100 सेकंड, 110, 120 पे 12 बार पुनरावृत्ति हुई होगी। 24 पे जो हो रहा है उसका 5 बार पुनरावृत्ति हुई होगी। 15 जो है उसकी 5 बार पुनरावृत्ति हुई होगी। लेकिन एक साथ सबकी 120 सेकंड के बाद फिर पुनरावृत्ति होती है। तो यहाँ पर जो प्रश्न लिखा है, इस प्रश्न में भी यही लिखा है कि 1 मिनट में इतनी बार बजते हैं। तो 1 मिनट उनका लघुत्तम हो गया ऑलरेडी। यहाँ सेकंड नहीं लिखा, वहां पे सेकंड लिखा था। तो थोड़ी थोड़ी सी बात का अंतर आपको समझना चाहिए। तो ये 60 मिनट में 1 मिनट में एक बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो 60 मिनट में कितनी बार पुनरावृत्ति होगी? 60 बार। कुछ न लिखने की जरूरत है, न पढ़ने की जरूरत है, बट आपका कंसेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, कि आप सीधे सीधे जवाब दे सके। ठीक है ना? ये सवाल ऐसे बनेगा। अब एक सवाल लेते हैं। दो व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ पर स्टेडियम होता है ना, पर एक ही दिशा में दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। एक व्यक्ति दौड़ की एक चक्कर को 8 मिनट में, जबकि दूसरा व्यक्ति उसे 5 मिनट में पूरा करता है। 5 मिनट में पूरा करता है। यदि दोनों एक ही साथ दौड़ प्रारंभ करें, दौड़ प्रारंभ करे तो पहली बार कब मिलेंगे? कब यानी कितनी देर बाद मिलेंगे, कितनी देर बाद फिर मिलेंगे, कब मिलेंगे, कितनी देर बाद मिलेंगे, ये हमें बताना है।
ठीक है। तो ये देखिए कि एक वृत्ताकार पथ पे दो लोग दौड़ रहे हैं, पहला 8 मिनट में पूरा कर रहा है, दूसरा 5 मिनट में पूरा कर रहा है। ध्यान समझिए, ये 8 मिनट में एक चक्कर लगाता है और दूसरा 5 मिनट में चक्कर लगाता है जी। तो क्या होगा कि यहां से मान लीजिए दोनों ने दौड़ प्रारंभ किया यहां से, और यहां से ए और बी, ये दो लोग हैं, इन्होंने यहां से दौड़ प्रारंभ किया, दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। तो ये जब 8 मिनट में यहाँ पे आ जाएगा, 5 मिनट में यहाँ पे आ जाएगा, ये मान लेते हैं कि ये लगाता है 5 मिनट और बी लगाता है 8 मिनट, ठीक है जी। तो ए जब यहाँ से चल के वापस यहाँ पे आ जाएगा 5 मिनट में, तब तक बी बेचारा क्या होगा, कहीं रास्ते में ही होगा, है ना। वो 4 मिनट में यहाँ पहुंचेगा बी, है ना। वो 8 मिनट में जब तक यहाँ पहुंचेगा तब तक ये क्या होगा, लगभग ये 2 चक्कर लगाने के करीब होगा, ये यहाँ तक पहुंचेगा। उसके बाद ये जाकर के फिर ए को क्रॉस करेगा, बी को क्रॉस करेगा ए, यानी पहली बार 5 चक्कर में 5 मिनट में एक चक्कर लगाता है और उसके बाद 8 मिनट में एक चक्कर लगाता है दोनों। तो कब उनको एक साथ मिलेंगे, यह सवाल बहुत ट्रिकी है और अधिकांश लोग इसका गलत जवाब देते हैं। सवाल दो तरह के हो सकते हैं, एक पहली बार कब मिलेंगे और दूसरा पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे। दूसरा सवाल हो सकता है ये पहली बार कब मिलेंगे, दूसरा पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे। पहली बार प्रारंभिक बिंदु जहां से शुरू किया था, प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, ठीक है। और दोनों में स्टूडेंट जनरली अंतर नहीं कर पाते, ठीक है। तो क्या होता है कि उन्होंने आंसर लिख देना होता है कि ये प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, यही समझ के इसका भी आंसर कर देते हैं, और बहुत सारे टीचर भी ऐसी गलतियां करते हैं। दोनों में फर्क है, पहली बार कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, ये यहाँ पे हुआ, और पहली बार कब मिलेंगे वो तो कहीं भी मिल सकते हैं। जैसे एक चक्कर में ए यहाँ तक पहुंचा 5 मिनट में, बी 5 मिनट में लगभग इधर होगा, 4 मिनट में यहाँ पे होगा, आधी दूरी तय करेगा, 5 मिनट में लगभग यहाँ पे होगा बी, जब ए यहाँ वापस पहुंच जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये आगे फिर चलेगा, 10 मिनट बाद ए यहाँ दोबारा पहुंचेगा, तब तक 8 मिनट का दौड़ पूरा करके और यहाँ पर पहुंच चुका होगा कौन, बी पहुंच चुका होगा यहाँ पे। 8 2 10, 4 मिनट में पूरा करता है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर ए यहाँ से यहाँ तक 8 मिनट में, तो आधी दूरी 4 मिनट में, तो 1/4 2 मिनट, यानी 2 मिनट में। तो यहाँ से यहाँ 10 मिनट में बी पहुंच चुका होगा, और ए यहाँ पर 2 चक्कर लगा के यहाँ पहुंच चुका होगा। पहली चक्कर में जब ए यहाँ पहुंचा होगा तो बी यहाँ होगा, दूसरी बार जब ये यहाँ पहुंचेगा तो बी यहाँ पहुंच चुका होगा, ठीक है ना। तभी अभी पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन ए फिर इसे चलेगा, ठीक है ना, और चलेगा तो 15 मिनट में ए 3 चक्कर लगा देगा। 15 मिनट में कितना चक्कर लगा देगा, 3। तो 15 मिनट के दौरान, जबकि इनको 16 मिनट लगेगा 2 चक्कर पूरा करने में, तो 16 मिनट लगेगा। इसका मतलब है कि बी जब यहाँ कहीं होगा, ठीक है ना, बी को 16 होगा, इसको 15 ही मिनट लग रहा है 3 चक्कर पूरा करने में, इसको लग रहा है 16 मिनट। तो इसका मतलब है कि उसके पहले वो बी को एक बार जरूर क्रॉस करेगा। कहाँ क्रॉस करेगा ये देखने वाली बात है, और कितनी देर बाद क्रॉस करेगा, ठीक है ना। तो ये है कि कुछ पहले उसके 16 मिनट के जस्ट पहले, ध्यान समझिए, बी को 2 चक्कर पूरा करने में 16 मिनट लगेगा, और ए पहले चक्कर में तो उसको पीछे पीछे आगे आगे चला गया, दूसरी चक्कर में अब उसके पीछे पीछे हो गया, लेकिन तीसरी चक्कर पूरा करने के पहले वो बी को कहीं ना कहीं क्रॉस जरूर करेगा। अब कहाँ और कितनी देर बाद क्रॉस करेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम इस सवाल को समझते हैं। पहले सवाल का दूसरा पार्ट कर लेते हैं, जो अक्सर लोगों को लोग सॉल्व करते हैं, फिर पहला पार्ट करते हैं। दोनों पार्ट हमें ही करना है, लेकिन पहले दूसरा पार्ट करते हैं। प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, ये आसान सा सवाल है, और इसके लिए आपको क्या करना होता है, ये लघुत्तम निकालना होता है।
तो हम यहाँ पर 5 तथा 8 का लघुत्तम निकाल देंगे, का लघुत्तम समापवर्तक, और ये हो जाएगा कितना 40। तो 40 मिनट के बाद दोनों प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। इसकी एनालिसिस करते हैं ऐसा क्यों होगा और ऐसा क्या होगा। इसमें 5 मिनट में एक चक्कर मिल रहा है तो 10 मिनट में 2 चक्कर होगा, 30 मिनट में 15 मिनट में 3 चक्कर, इस तरह से 40 मिनट में पहला आदमी 8 चक्कर पूरा करके यहाँ पर पहुंच जाएगा। ए बी इतने देर में 8 मिनट में एक चक्कर हो रहा है तो 40 मिनट में कितना चक्कर होगा 5 चक्कर। तो 5 चक्कर के बाद बी यहाँ पर पहुंचा होगा और 8 चक्कर के बाद ए यहाँ पे पहुंचा होगा, तो दोनों 40 मिनट के बाद एक ही जगह पहुंचे होंगे, इसलिए 40 मिनट बाद प्रारंभिक बिंदु पर दोनों एक साथ मिलेंगे। तो दूसरे सवाल का उत्तर तो बड़ा आसान है। पहले के लिए आप करते हैं कि पहले सवाल का उत्तर क्या होना चाहिए। तो पहले सवाल के उत्तर के लिए इस कुल दूरी को हम अगर मान लें x कि x सरकमफ्रेंस है इसका पूरा, तो चाल क्या हो जाएगा, इसलिए पहले आदमी का चाल हो गया दूरी बटा समय, x बटा समय क्या है t, यानी x मीटर अगर मान लिया जाए दूरी, तो ये x मीटर बटा मिनट, मीटर पर मिनट, यानी चाल बराबर, चूंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, ठीक है। तो ये x मान लिया तो x मीटर पर मिनट, ये हुआ पहले का चाल। दूसरे का चाल क्या हो गया x बटा 8, ये भी हो गया मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, ये भी मीटर पर मिनट, ठीक है। चूंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, समान डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए उनका अपेक्षिक चाल होगा, उनका अपेक्षिक चाल क्या होगा, तो उनका अपेक्षिक चाल आपको निकालना होगा, वो होगा v1 माइनस v2। v1 माइनस v2 का मतलब x/5 माइनस x/8, यानी लघुत्तम हो गया 40, ये 8x माइनस 5x अर्थात कितना x बटा कितना 3x बटा 40, 3x बटा 40 मीटर पर मिनट। अब a जो है वो आगे आगे चल रहा है, उसकी स्पीड ज्यादा है ना, और ये ज्यादा चल रहा है, तो ये कब इसको b को क्रॉस करेगा, जब b से एक चक्कर ज्यादा चलेगा। तो जो टोटल फासला इनका होगा वो ऐसे होगा कि ये समझ लीजिए कि a यहाँ पर है और b यहाँ पर है और a को उसका पीछा करना है, एक चक्कर ज्यादा चल के, तो x दूरी तय करना है। इस अपेक्षिक चाल से a को x दूरी तय करना है, क्योंकि ये पूरा दूरी कितना है x है। अब इस पूरे x दूरी को, यानी एक चक्कर ज्यादा चलेगा तभी तो उसको क्रॉस करेगा। आप कोई आगे चल रहा है, आप आगे चल रहे हैं, कोई पीछे पीछे आ रहा है, तो उसको क्रॉस करने के लिए आपको इस गोल चक्कर पे एक चक्कर ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। जैसे किसी को आप सवेरे मॉर्निंग वॉक में जा रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं, तो कोई जा रहा है और उसी को आपको क्रॉस करना है, तो दूसरी बार आप तेज दौड़ के आते हैं तो उसको क्रॉस करते हैं, यानी जब एक चक्कर ज्यादा चलेंगे तभी आप उसको क्रॉस कर पाएंगे। तो x दूरी हो गया और ये हो गया अपेक्षिक चाल, यानी जो दूरी तय करनी है वो है x मीटर और जो चाल है वो इतना मीटर पर मिनट है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, समय कितना लगेगा, इसलिए समय बराबर जो समय लगेगा वो होगा दूरी बटा चाल, जो होता है हमारा फॉर्मूला। दूरी बटा चाल का मतलब हो गया दूरी है x और चाल है अपेक्षिक चाल 3x बटा 40, यानी ये हो गया 40 बटा 3 मिनट, मिनट में था सब कुछ, ये हो गया अर्थात 13.33 मिनट, 13 मिनट, 3 मिनट ना लिखे, 13 मिनट, 13.1/3 मिनट, 13.1/3 मिनट, अर्थात 13 मिनट और 1/3 मिनट का मतलब कितना हो गया 1/3 गुने 60 सेकेंड, है ना, सेकेंड बदल दिए, तो 13 मिनट 20 सेकेंड के बाद, अर्थात 13 मिनट 20 सेकेंड के बाद जो है वो क्रॉस कर देगा बी को, और पहली बार बी को क्रॉस करेगा और मिल जाएगा, यानी 40/3 मिनट में एक बार। अब यही एक और सवाल हो सकता है कि तो बताइए 40 मिनट में कितनी बार क्रॉस करेंगे, कितनी बार मिलेंगे। अगर ऐसा ही इसमें एक तीसरा सवाल होता कि 40 मिनट में कितनी बार मिलेंगे, 40 मिनट में कितनी बार मिलेंगे, कितनी बार दोबारा मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे, ठीक है ना।
तो ये सवाल हो जाता कैसा, तब ये कह सकते थे कि 13 मिनट 20 सेकेंड में यानी 40/3 में एक बार, तो 40 मिनट में 3 बार। पहले 13 मिनट 20 सेकेंड के बाद, फिर 26 मिनट 40 सेकेंड के बाद, और फिर 39 मिनट 60 सेकेंड यानी 40 मिनट के बाद, तो 3 बार मिलते। 40 मिनट में कितनी बार मिलेंगे? 3 बार मिलेंगे। तो उत्तर हो जाएगा 40 मिनट में कितनी बार मिलेंगे? 3 बार। ठीक है ना? तो 40 मिनट में उत्तर हो जाएगा इसका 3 बार। आप समझ रहे हैं इस बात को? 3 बार मिलेंगे। अगर यही पूछा जाता कि 80 मिनट में कितनी बार मिलते हैं, तो 6 बार मिलेंगे। 120 मिनट में कितनी बार मिलेंगे? 9 बार मिलेंगे। यानी उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, और ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो बच्चों के हवाइयाँ उड़ने लग जाती है, और टीचर्स पहले से ऐसे बताए नहीं होते हैं तो दिक्कत हो जाती है। वो समझते हैं, हालांकि है लघुत्तम का ही, लेकिन शब्दों के माया जाल में जो क्वेश्चन सेटर होते हैं वो बच्चों को फांसने की कोशिश करते हैं। यही उनकी विशेष गुण होती है, जिसमें बच्चों को उलझाने की कोशिश की जाती है। और मैंने चूँकि अपने अनुभव के आधार पे ये सारी प्रश्नों का और उनके मानसिक अवस्था का गहन विवेचना और अध्ययन किया है, इसलिए मुझे इन सब बातों का पता है। आपको इसलिए अवगत करा रहे हैं कि आप होशियार रहें, शब्दों को मायाजाल में न फंसे। जिस तरह के शब्द हों उसको समझकर उसी के प्रासंगिक उत्तर लिखें। ऐसी मुझे उम्मीद होगी कि आप कर पाएंगे अब। और फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो, आप हर्षित रहें, प्रफुल्लित रहें, आनंदित रहें, चैनल को देखते रहें और अपना प्यार बरसाते रहें। थैंक यू।